हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई मंत्रा। और जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था अपने इंडियन पॉलिटी के बारे में, हम लोगों ने ओवरव्यू दिया था इंडियन पॉलिटी को कि इस लेक्चर सीरीज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमने कल इंडियन पॉलिटी पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस को समझा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा था। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग एक दो टर्म के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग ट्री है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको आप लोग लिविंग ट्री भी बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जैसा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो वो आज से 70 साल पहले 75 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम चालू हुआ था। उस टाइम सोसाइटी में और आज की सोसाइटी में बहुत डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, उस टाइम हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था और बहुत सारे चीज जो उस टाइम हमारे सोसाइटी में नहीं था, जो आज है हमारे पास। आज हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं। आज हमारे पास फोन है, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास हर वो चीज जो है, बहुत सा चेंजेस आ चुका है जो आज हमारे सोसाइटी में है, जो उस टाइम हमारे सोसाइटी में नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम का जो लिखा हुआ प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारा प्रोविजन आज अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो वो उतना इफेक्टिव ना हो कि हमारे सोसाइटी को फिर मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश कर सके, या फिर आज हम उन सारे प्रोविजंस को आज अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा हमारे सोसाइटी को चलाने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिविंग डॉक्यूमेंट है उसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे टाइम के साथ इवॉल्व करते रहता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे नया 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 चीज हमारे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम उसी उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम कुछ ऐसे प्रोविजन डालेंगे जो उस चेंज से होने वाला जो भी थ्रेट है उसको हम काउंटर कर सके। वो एक इवॉल्व करते रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहता है, उसमें नए नए प्रोविजन को हम लोग डालते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि एक बार एक सेट ऑफ रूल है जो हमने लिख दिया तो उसको ही हम फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है जो कि समय के साथ, टाइम के साथ जो हमारा चेंज होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कि हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोविजन है वो मे बी उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उससे रिलेटेड जो भी थ्रेट है, तो उसके जो जो क्राइम होता है तो उस पे जो जो पनिशमेंट है वो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। बट आज वो सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है, जिससे हम वो थ्रेट के साथ हम लोग डील कर सके। तो इसी को कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब टाइम के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। उस समय के से अगर हम कंपेयर करें तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अप्रॉक्स 145 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। हमारे पास बहुत से नए आर्टिकल्स नए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जा चुका है। एक लिविंग ट्री के जैसा, जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और ये एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, एक बहुत रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, बट इसमें जो हम चेंज लाते हैं उस वो जो है चेंज इसमें कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ, टाइम के साथ, नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, उसमें भी हम लोग बहुत से ऐसे प्रोविज़न ऐड करते रहते हैं जिससे वो आगे मतलब वो काउंटर करे थ्रेट को, जो भी हमारा आज आज के समय में जो हमारा ज़रूरत है।